नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजित कपासिया। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टेशनरी से संबंधित वोकैब जो है उसको सीखने वाले हैं। और स्टेशनरी का यूज हम जो है स्कूल ऑफिस दोनों जगह करते हैं। तो कुछ वर्ड जो कि स्टेशनरी से संबंधित हैं इस वीडियो में हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेन से। पेन मतलब होता है आपका पेन, और पेंसिल मिस होती है पेंसिल। जो कच्ची पेंसिल होती है उसको पेंसिल बोलते हैं, और जो पक्की पेंसिल होती है उसको आप पेन बोलते हैं। इरेजर मिस होती है रबर। पेपर मिस होता है कागज। नोटबुक मतलब जो आपकी कॉपी होती है जिसमें आप लिखते हो उसे हम नोटबुक बोलते हैं। ठीक है। नोट पैड का मतलब होता है कोई भी सामग्री जिसके अंदर हम नोट करते रहते हैं उसे हम नोट पैड कहते हैं। क्लिप बोर्ड का मतलब होता है पट्टा, दस्ती या तख्ती। आपने देखा पहले आप एग्जाम देने के लिए जाते थे तो एक दफ्ती लेकर के जाते थे जिस पर रखकर आप एग्जाम करते थे, तो उसे हम पट्टा या दफ्ती कहते हैं। जर्नल का मतलब होता है बही खाता, जिसमें हम ये रिकॉर्ड रखते हैं अपने डेली के जो खर्चे होते हैं या जो भी हमारा इनकम है उस सभी का जहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है उसको जर्नल बोलते हैं। डायरी मतलब हम अपनी जो दैनिक घटनाएं होती हैं उन सभी को जिस नोटबुक के अंदर जिनका विवरण लिखते हैं उसे हम डायरी कहते हैं। मार्कर आप जानते ही हैं, व्हाइट बोर्ड पर चलाने के लिए आप मार्कर का यूज करते हो। हाइलाइटर का मतलब होता है जब आप कुछ लिखते हो और उसको आपको हाईलाइट करना होता है। ठीक है, उजागर करने के लिए क्या कर देते हो, हाईलाइट कर देते हो। फाउंटेन पेन, बॉल पेन आप जानते ही हो, जो पेंसिल होती हैं आपकी, और वो भी पक्की वाली जो पेंसिल होती हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जेल पेन, एक होते हैं बॉल पेन। जेल पेन आप जानते हो जो थोड़े से ज्यादा जो है हल्के होते हैं। ठीक है। कैलीग्राफी पेन का मतलब होता है कि लिखाई करने के लिए जिनसे सजावटी लिखाई की जाती है, ऐसे पेन जो होते हैं। मैकेनिकल पेंसिल का मतलब होता है जो डिजाइन तैयार करने के लिए यूज होती हैं। स्केच बुक का मतलब है जब किसी व्यक्ति का आप स्केच हाथ से चित्र बनाते हो तो उसको बोलते हैं स्केच बुक, जिस बुक में बनाते हैं। वाटर कलर का मतलब है, वाटर कलर पेपर का मतलब होता है वाटर कलर कागज। कैनवास का मीनिंग होता है कैनवास। एजल का मतलब होता है पेंटिंग होल्डर। सीजर का मीन्स होता है कैंची। रूलर का मीन्स होता है पैमाना। कंपास का मीनिंग होता है कंपास। प्रोटेक्टर का मीनिंग होता है चांदा। पेपर क्लिप का मतलब होता है टांका। स्टेपलर का मतलब होता है पिन ठोकने वाला यंत्र। टैप का मीनिंग होता है टैप। ग्लू का मीनिंग होता है गोंद। और टेप आपने देखी, टेप होती है पिन्नी वाली जो इस तरह से राउंड राउंड होती है। ठीक है, वो होती है टेप, वो भी चिपकाने के लिए यूज होती है। और गोंद जो होती है आपने जाना ही है कि फेविकॉल भी हो सकता है, फेविकिक भी हो सकती है, गम भी हो सकती है, वो सब क्या कहलाती हैं, गोंद कहलाती हैं। पुश पिन का मतलब होता है नक्शे की पिन। आपने देखा है कि नक्शे के अंदर हम जो है मार्क कर देते हैं एक पिन लगा करके, और कभी कभी वो जो आपका नोटिस बोर्ड होता है उसमें भी आपने जो पिन लगी हुई देखी है उन्हें बोलते हैं पुश पिन। फोल्डर का मतलब होता है पुस्तिका। बिंडर का मतलब होता है जिल्दसाज। एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। रबर बैंड छल्ला, रबर बैंड आपने देखा है कि किसी भी कागज को जो है हम इकट्ठा करने के लिए उसमें क्या लगा देते हैं, रबर बैंड या छल्ला। राइटिंग पैड का मतलब होता है लिखने का पैड। पोस्ट इट नोट का मतलब पोस्ट इट नोट यानी ऐसा नोट जिसे कहीं पर भेजा जाता है। पेंसिल शार्पनर का मतलब होता है कटर, या पेंसिल छीलने का जो हमारे पास टूल यंत्र होता है उसे हम कटर कहते हैं। फाइल का मतलब आप जानते हैं फाइल ही होती है। स्टिकी टेप मतलब होता है चिपचिपा टेप। चौक का मतलब होता है खड़िया जिसे आप लिखने के लिए यूज करते हो बोर्ड पर। कैरॉन मिस होता है रंग बिरंगी स्केच। ठीक है, आपने देखा होगा स्केच जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं, कैरॉन। कंपास का मतलब होता है प्रकार या दशा सूचक यंत्र। प्रकार आपने देखा है, उसको भी हम जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक इस तरह का आपने देखा है यंत्र, उसे बोलते हैं जिसमें पेंसिल लगा करके आप जो है सर्कल वगैरह बनाते हो, तो वो क्या होता है आपका कंपास। इंक मिस होती है स्याही। और प्लेट का मतलब होता है चित्र की रंग मिलाने की जो पटिया होती है जिसमें चित्रकार जो हैं रंगों को मिलाते हैं। ब्लोटिंग पेपर का मतलब होता है स्याही सोख, यानी स्याही को सोखने के लिए जिस पेपर का यूज करते हैं हम, वो आपका ब्लोटिंग पेपर कहलाता है। क्वेल का मतलब होता है कलम। कैलीग्राफी ब्रुश का मतलब होता है सुलेख ब्रश। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा डॉक्यूमेंट। वाइट आउट का मतलब होता है फ्लूड। स्केच पैड का मतलब क्या होता है, स्केच पैड। डेस्क का मीनिंग क्या होता है, डेस्क। चेयर का मीनिंग क्या होता है, कुर्सी।
कंप्यूटर का मीनिंग कंप्यूटर, प्रिंटर का मीनिंग प्रिंटर, स्कैनर का स्कैनर, लैपटॉप को लैपटॉप ही कहते हैं। नोटबुक आप जानते हैं कि ये जो पुस्तिका होती है आपकी लिखने वाली। इरेजर रबर, स्टेपलर जो पिन ठोकने वाला होता है उसे स्टेपलर बोलते हैं। पेपर क्लिप्स, पेपर में जो क्लिप्स लगाई जाती हैं। रूलर मिस, देखिए रूलर मिस होता है पैमाना। कैलकुलेटर जिससे आप जो है जोड़ते हो या घटाते हो। डेस्क लैम्प का मतलब होता है जो टेबल पर आप उजाले के लिए रखते हो। व्हाइट बोर्ड आप जानते हैं कि व्हाइट बोर्ड जहां लिखने के लिए यूज करा जाता है। मार्कर जो है व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। पिन बोर्ड जो होता है जिसके ऊपर आप कोई भी सूचनाएं वगैरह जो है लगाते हो उसे पिन बोर्ड कहते हैं। थंब बैटेक्स का मतलब होता है स्टाम्प का स्याही बॉक्स जिसके अंदर जो है स्याही को रखा जाता है, अंगूठे वगैरह लगाते हो आप, थंब जो है। डेस्क ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है डेस्क आयोजक। ट्रैश बिन का मतलब होता है कूड़ेदान। प्रिंट पेपर, प्रिंटर पेपर का मतलब होता है जिससे आप पेपर के छपाई करते हो। एनवलप का मीनिंग्स होता है लिफाफा। डॉक्यूमेंट होल्डर का मतलब होता है दस्तावेज धारक। सीजर का मीनिंग होता है कैंची। और पेपर कटर का मतलब होता है पेपर को काटने वाला है, कागज को काटने वाला, या जो ब्लेड हो सकते हैं, कैंची हो सकती है। वॉल क्लॉक आप जानते हैं दीवार घड़ी होती है। और पेपर ट्रे का मीनिंग होता है पेपर को रखने के लिए जिस ट्रे का यूज करते हो। और लेटर हेड पैड का मतलब होता है जो भी कोई अधिकारी होता है उसका जो एक पहचान के रूप में उसका एक लेटर होता है जिसके ऊपर उसके बारे में लिखा होता है तो उसे बोलते हैं लेटर हेड। डेस्क चेयर मैट का मतलब होता है कि डेस्क के ऊपर जो एक मैट बिछाई जाती है। और स्टेपल रिमूवर का मतलब होता है पुनों को उखाड़ने का एक यंत्र होता है।